आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे हाथ में ये किताब है और ये बहुत शानदार किताब है। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप इतना मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कैसे लिख पाते हैं। तो बड़ा आसान सा जवाब है कि आप ज़्यादा पढ़ें, मुनफरिद और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे पढ़ें। तो इन दिनों मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी मैं पढ़ चुका हूँ इसको और उम्मीद है कि जल्द इसको ख़त्म करके इस पर अलग एक मौजू लिखूँगा, आर्टिकल लिखूँगा और रिव्यू भी करूँगा। ये है, किताब का नाम है हिडन पोटेंशियल, एडम ग्रांट की। बहुत शानदार ये राइटर है और बहुत ही शानदार किस्म के ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। इस आई थिंक वन ऑफ द जो इस वक्त मौजूदा दौर में राइटर हैं, ये बहुत शानदार किताब है। अच्छा, ये किताब का सिर्फ मुख्तसर तारुफ था। मेरी ज़िंदगी में मेरे दादा का बहुत अहम किरदार है और मैं अपनी जो मुख्तलिफ़ बातें हैं, अपने आर्टिकल्स, अपनी ट्रेनिंग्स में भी उनका ज़िक्र करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी जो उस वक्त सीखी थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आती थी। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो ऑब्जर्वेशन होती है तो मुझे वो बहुत याद आते हैं और फिर एहसास भी होता है कि यार ये काश मैं उस वक्त समझ पाता। लेकिन कुछ चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं और जब तक वो अपने आप के तजर्बात में शामिल ना हो आप नहीं सीख पाते, बेशक आपको जितना मर्ज़ी को सिखाने और समझाने वाला हो। तो एक चीज़ जो मैंने दादा से सीखी थी, और ये मैं पहले अपना एक्सपीरियंस था कि मुझे जब भी कोई नए लोग अप्रोच करते थे कोई मशवरा लेने के लिए, बेशक वो किसी भी नौयत का हो, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके उनको मशवरा देता था और बताता था ये करें वो करें। और उस मशवरे के बाद मेरे पास लोग बहुत कम आते थे। तो मैंने ये दादा से बात शेयर की तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा बंदा बंदे को कंधा लैन आंदा है, मशवरा नहीं कंधा लैन आंदा है। जी, ये बात मुझे समझ नहीं आई और उसका तर्जमा जो है वो ये था कि इंसान, कोई भी इंसान जब किसी दूसरे इंसान के पास मशवरा लेने के लिए जाता है तो वो सिर्फ मशवरा लेने नहीं जाता, वो एक सहारा ढूंढने जाता है। उसको एक कंधा चाहिए होता है कि वो अपना जो मशवरा, क्योंकि उसने पहले से डिसीजन मेकिंग की होती है और जो उसके पास ऑप्शन होते हैं उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि कोई शख्स उसको वैलिडेट कर सके। अगर वो कामयाब हो गया तो वो अपने मशवरे को अपना डिसीजन मानता है और अगर नाकाम हुआ तो वो किसी से कह सकता है कि देखें जी आपने मशवरा दिया है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दादा मुझे कहते थे कि इंसान जो है वो आपके पास मशवरा लेने नहीं आते, वो पहले से डिसीजन ले चुके होते हैं और कहीं ना कहीं उस डिसीजन को उन्होंने वेरीफाई करवाना होता है। उसको क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन उन्हें करवानी होती है कि हाँ जो हमने सोच रहे हैं, जो हम प्लान कर चुके हैं वो ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जो इंसान मेरे पास मशवरा लेने आती थी मैं उनको अपनी राय देता था, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे मैं समझता था कि ये इनके लिए बेहतर है वो देता था। और लोग जो है वो अपना जो फ़ैसला सोच के आए होते थे, उनकी मेरा जवाब उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ होता था। इसलिए से वो मेरे मशवरे को मेरे सामने तो हाँ कहते थे लेकिन उसके बाद वो नहीं मानते थे। जबकि दादा से मैंने सीखा और उन्होंने एक दो मुझे प्रैक्टिकल करके सिखाए कि जब कोई भी इंसान उनके पास मशवरा आता था फ़ौरन वो मशवरा नहीं देते थे, उसे बिठाते थे, बातचीत करते थे, ज़िंदगी के दीगर मामलात में थोड़ी देर बिठा के उसके बाद उसे पूछते थे हाँ तुम किस लिए आए थे। और जो वो बताता था बंदा कि जी मैं इसलिए काम किया, तो उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करना है। तो वो इससे पहले कि दादा अपना इनपुट देते वो उनसे उसी शख्स का इनपुट लेते थे कि आप बताएं आपने क्या फ़ैसला, ये अगर सिचुएशन है तो इसमें आप क्या फ़ैसला करेंगे। जब वो बंदा अपना फ़ैसला, अपनी सोच, अपने डिसीजन के बारे में बताता था तो वहाँ से दादा पिक करते थे कि इसने क्या फ़ैसला किया है और ये मेरे पास क्या लेने आया है। और वहाँ से उन्हें उनकी जो फंडिंग थी वो उसमें कहते थे हाँ ठीक है ये कर लो, अगर तो और जो तुम्हें बेहतर लगता है, ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें से जो तुम्हें बेहतर लगता है वो कर लो। तो वहाँ से वो इंसान जो है वो मशवरा लेते थे और पिक करते थे और सुनने लगता था कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बाबा ने भी वही सोचा है और वो मुझे जवाब दिया है। तो ये अब ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में, तजर्बे से, ट्रेनिंग में, लोगों को गाइड करने में, मुख्तलिफ मेंटोर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ काम करने के बाद इंसानी नफ्सियात का मुझे ये समझ आई है कि इंसान हमेशा, इंसान को जब वो फ़ैसला करता है तो उसे एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। और हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम उस इंसान को अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से जो है वो उसको देते हैं। चाहिए ये होता है कि इंसान को एक सहारे की ज़रूरत होती है,
इंसान को एक साथ की ज़रूरत होती है, इंसान को एक तसल्ली की ज़रूरत होती है, इंसान को एक पुशअप की ज़रूरत होती है। और अच्छे मेंटोर क्या करते हैं, वो इंसानों को सिर्फ मोटिवेशन ही देते। आज ही इसी में एडम ग्रांट की एक बड़ी ज़बरदस्त बात पढ़ रहा था कि मनफी हालात में किसी भी इंसान को मुस्बत रहने की तलकीन करना ये बेवकूफ़ी होती है। किसी भी इंसान का जो हालात से है, उसको आप अगर उससे निकालना चाहते हो, उससे सहारा दें, उसे एक हेल्पिंग हैंड दें, उससे एक प्रैक्टिकल जो है वो फील सपोर्टेड, फील इनकरेज जो है वो कहाँ से आती है, जब वो उसको आप कोई अमली तौर पर उसकी मदद करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, कि हम इसको मेंटेन करें। और इंसानों को जब मशवरा देने की बात आती है तो उन्हें सहारा दें, कंधा दें। मुझे फिर वही दादा की बात याद है कि एक इंसान बंदे से मशवरा लेने नहीं बल्कि कंधा लेने आता है। अगर आपसे कोई नेक्स्ट टाइम मशवरा लेने आए तो ज़रूर उसे सिर्फ मशवरा नहीं, अपना कंधा दें, सहारा दें, इंकरेजमेंट दें, तसल्ली दें कि वो इंसान आगे बढ़ सकता है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इंसानों को अपलिफ्ट करें। हमेशा हर इंसानों में कमज़ोरियाँ थी, लेकिन उनमें पॉजिटिव और हर सिचुएशन में इंसान को अपग्रेड करने की, उनकी जो खूबियाँ हैं उनको पॉलिश करने में, उनको इन्हांस करने में अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें। इन दी एंड लोग आपके उस कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको याद रखेंगे। आपने दुनिया में क्या किया है, आपने जो भी कामयाबियां हासिल की हैं, लोग कभी उनको याद नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी में आपके साथ उनके बीते हुए लम्हात, उनके वक्त और उस वक्त में आप उनके साथ कैसे पेश आए थे, लोग इसको याद रखते हैं। और यही वो यादें, बातें हैं जो आपकी लेगेसी कहलाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।